कि कल 3-4 घंटे के बैठक में जो हमारा सिटिंग सीट है, जो भाजपा जहां से जो भाजपा के लिए विधायक है, फर्स्ट राउंड में कल उस पर चर्चा करें और कल चर्चा करके जो सूची चुनाव समिति बिहार में तय करेगी, उस सूची को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दें, जिससे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उस पर अपना विचार करते हुए और अपना मोहर लगाने का काम करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये फाइनल कर दिया कि कल की जो बैठक होगी, प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक होगी, उसमें पहला नंबर आएगा। जो सिटिंग विधायक है उनकी सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद केंद्र में भेजा जाएगा। वहां से रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा, वो जो भी निर्णय आएगा वो दिखाया जाएगा। पहला चुनाव समिति की बैठक कल होना है, उससे पहले चुनाव आयोग का टीम आएगा और चुनाव आयोग की टीम के साथ तमाम जो बिहार के जितने भी पार्टियां हैं उनके साथ ताज होटल में बैठक होगी। कैसे चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी कैसे हो, सुरक्षा को लेकर किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, इस पर तमाम कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। पहले सुनिए उनके इस पूरे बयान को। प्रदेश चुनाव समिति कल 4 अक्टूबर को पहला राउंड बैठ रही है। कल प्रथम बैठक है चुनाव समिति का और हमारा प्रयास होगा कि कल 3-4 घंटे के बैठक में जो हमारा सिटिंग सीट है, जो भाजपा जहां से जो भाजपा के लिए विधायक है, फर्स्ट राउंड में कल उस पर चर्चा करें और कल चर्चा करके जो सूची चुनाव समिति बिहार में तय करेगी, उस सूची को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दें, जिससे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उस पर अपना विचार करते हुए और अपना मोहर लगाने का काम करें। बीजेपी कार्यालय में पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर भी लगाए गए हैं कि किस तरीके से पहले 15 साल की सरकार थी वो दिखाने की कोशिश। देखिए, है क्या कि जो बिहार के अंदर युवा वर्ग है, नए मतदाता हैं, नव मतदाता को आज से 15 साल पहले का, 20 साल पहले का जो बिहार था, उस बिहार के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके उम्र के पहले किस तरह का बिहार में जंगल राज था ये पता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार के अंदर नव मतदाता को जानकारी देने के लिए कि ये महागठबंधन के लोग का क्या संस्कार और स्वभाव रहा है, ये नए मतदाता को हम बताना चाहते हैं। कहना है क्या कि इसको रोकने में भाजपा नाकाम हुई है। 83,000 को लगभग सरकार में बैठने के बाहर निकाला था, लेकिन उसका 10% भी भाजपा अभी तक नहीं निकाला। ठीक है, उनका अपना है, अपना विचार है उनका, वो उस पर हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारी सरकार और हमारा जो नेतृत्व है वो अपना काम करती है। सभी को करना चाहिए एक दूसरे पर। राजनीति तो यही है कि पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे पर हमला करते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं। 9 तारीख को उम्मीदवार घोषणा भी करेंगे पहले नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी हमसे लें। सभी दल को अपना अपना उम्मीदवार घोषणा करने का प्रोसेस पूरा करना है, तो ये तो कोई न जवाब है न सवाल है। कब कांग्रेस करेगी, कब राजद कर रही है, कब जनसुराज कर रही है, कब बीजेपी कर रही है। अपना अपना पार्टी आने वाले एक सप्ताह के अंदर सभी दल जो है इस प्रोसेस को पूरा करेंगे, क्योंकि जब नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन के बाद तो घोषणा करने से कैंडिडेट का फायदा होगा नहीं, नॉमिनेशन के पहले ही करना होगा। चुनाव आयोग की टीम आज बिहार आ जाएगी। चुनाव आयोग का टीम बिहार कल बैठक है और चुनाव आयोग के पास सभी जो प्रमुख दल हैं उनको बुलाया गया है और चुनाव आयोग सभी दल से कल विचार करेगी कि कब चुनाव होना चाहिए, किस तरह चुनाव होना चाहिए, कितने फेज में चुनाव होना चाहिए,
चुनाव में आप लोग को कैसा लगता है कि बिहार में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वोटर लिस्ट जो है सभी जगह जो है सभी दल को चुनाव अधिकारी जो है जिला वाले उनको उपलब्ध करा दें। तो इन सारे चीज़ों पर चुनाव आयोग चुनाव के पहले प्रमुख चुनाव दल के साथ बैठक करके विचार विमर्श करती है, और अगर कोई सुझाव अच्छा आता है तो उस सुझाव को आप लोग को, मीडिया को भी बताया जाएगा कि किस किस दल ने क्या सुझाव दिया है। कल ताज होटल में 10 बजे से 12 बजे तक बैठक है। 12 बजे के बाद हम लोग भी बताएंगे कि अंदर में क्या क्या हम लोगों ने बोला है, सभी दल ने क्या बोला है, और चुनाव आयोग भी बताएगी कि विभिन्न राजनीतिक दल से क्या सुझाव आया है। तो कल आप लोगों को वहां पर 12 बजे के बाद मालूम होगा। प्रधानमंत्री युवा संवाद कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी युवा संवाद कर रहे हैं और कल उसके बाद मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर भी तंज कसते हुए नजर आए दिलीप जायसवाल। कहे कि देखिए सबका अपना है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, चुनावी इस वर्ष है, ऐसे में कई लोग आरोप लगाएंगे, कई लोग उसको समर्थन भी देंगे, तो ऐसे में हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल जिस तरह से चुनाव आयोग की कल टीम आएगी, तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं उनके साथ ताज होटल में बैठक होगी। ये बैठक 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो भी निर्णय आएगा आपके बीच में हम लोग भी रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।